आप सुन रहे हैं इंद्रजीत कुमार द्वारा लिखित मिस्टर साइको, जिसे आवाज दी है आरजे आजाद ने, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। भाग 2, तालाब में तैरती लाश। मनोहर के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया और वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसके हाथ खून से तुरंत रंग गए। मनोहर को चारों तरफ सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा। मनोहर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कौन है बे? सामने आना, पीछे से क्या वार करता है? सामने जिंदा इंसान आते हैं और ना ही मैं इंसान हूँ और ना ही जिंदा हूँ, मैं एक परछाई हूँ। उस सन्नाटे भरे माहौल में किसी की आवाज आई। उसकी आवाज एकदम गहरी थी। उसका गला भारी भारी लग रहा था। उसकी आवाज को सुनकर मनोहर, जो घायल था, वो बेहोश हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई कि तभी छोटू कहीं से भागता हुआ आया। घंटों बाद जब शहर के नामी नेता मनोहर की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। वहां एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। रोशनी सीधा मनोहर की आंखों पर पड़ रही थी, जिस कारण वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। किसने लाया है मुझे यहाँ? किसकी ये जरूरत हुई शहर के नेता को उठाने की? मनोहर ने सिंह की भांति दहाड़ कर कहा। उसकी आवाज अब भी वैसी ही दमदार लग रही थी, जिस कारण वो अपनी हिम्मत अब तक दिखा रहा था। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे, तेज पर भी वो दहाड़ रहा था। इंसान का पद मायने नहीं रखता नेताजी, मायने ये रखता है कि वो उस पद की किस प्रकार से सेवा कर रहा है। कमरे में एक आवाज आई। ये आवाज उसी की थी जिसने कुछ घंटे पहले मनोहर को उसके फार्म हाउस पर पीछे से मारा था। मनोहर ने झट से आवाज को पहचान लिया। उसने आवाज में कुछ गौर किया। वो आवाज किसी नौजवान की थी। यही कोई 24-25 साल का इंसान लग रहा था वो आवाज से। मनोहर को जब ये पता चला कि उसे इतने कम उम्र के इंसान ने किडनैप किया है तो वो भड़क गया और साथ ही साथ एक गहरी सोच में डूब गया कि आखिर उसने इसका क्या बिगाड़ा है। भाई, तुम्हारी आवाज से तो तुम काफी नौजवान लगते हो, भला तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मनोहर ने प्यार से बात करते हुए कहा। वो जाल बिछाकर शिकार करना चाहता था, इसी कारण मनोहर इतना मीठा बोल रहा था। मनोहर को जवाब देते हुए उसने कहा, दुश्मनी हम दोनों की पुरानी है मनोहर, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तू भूल गया और मुझे जिंदगी भर याद करके जीना पड़ा। उसकी आवाज में एक दर्द था जो उसके अतीत की याद दिला रहा था। मनोहर आगे कुछ बोलता इससे पहले ही वहां एक अजीब घटना घटी। मनोहर को एक अजीब सी आवाज आई। मनोहर ने जब आवाज को ध्यान से सुना तो उसे एहसास हुआ कि वो आवाज किसी जानवर की है जो काफी दिनों से भूखा लगता है। मनोहर उस जानवर को पहचान पाता इससे पहले ही उसके सामने 2 हट्टे कट्टे कुत्ते आ गए। उनकी लंबाई बाकी के कुत्तों से काफी ज्यादा थी और साथ ही ये कोई मामूली कुत्ते नहीं थे, ये शिकारी कुत्ते थे जिनके दांत ऊपर जबड़े तक उठे हुए थे। कुत्ते मनोहर पर टूटते इससे पहले वो शख्स की आवाज आई। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, यत् सुखं सेव मानोपी धर्मार्थाभ्या नह्यते कामं तदुप सेवते नामूढ़ व्रत माचरेत। इस श्लोक का अर्थ समझते हो मनोहर? इसका अर्थ है, इंसान पूरी तरह इस बात से आजाद है कि वो हर तरह के सुख को भोगे, हर तरह की जिंदगी जिए, अपनी पसंद की हर वो चीज करे, मगर उसे नीति ये कतई इजाजत नहीं देती कि वो अपने सुख में इतना डूब जाए कि गलत रास्ता पकड़ ले, अपने भोग विलास के चक्कर में गरीबों का हक छीन ले। मनोहर, तुमने बहुत सारे लोगों की मदद की, ये बात मैं भी मानता हूँ और सारी जनता भी, मगर वो ये नहीं जानते कि इनके पीछे तुम क्या करते हो। ना जाने कितनों की जिंदगी तुम बर्बाद कर देते हो और करते आ रहे हो। उसने आगे कहा, आज तुम्हें उसी की सजा मिलेगी और तब जाकर उनके साथ न्याय होगा जो न्याय के लिए आज भी भटक रहे हैं। उसने इतना कहा और दोनों कुत्तों को इशारा करते हुए इजाजत दी।
शिकारी कुत्ते मनोहर पर टूट पड़े। दोनों कुत्तों ने मिलकर मनोहर को एक पल में नोच डाला। मनोहर का शरीर खून से लाल हो गया, उसके कपड़े फट गए। आखिर में उसके दोनों हाथ पैर जो बंधे थे वो खोल दिए गए ताकि वो बाहर अपनी जान बचाकर भाग सके। रस्सी खुलते ही मनोहर भाग पड़ा। मनोहर बाहर भागने के लिए दरवाजा ढूंढने लगा। उसके पीछे पीछे दोनों कुत्ते भी चले गए। मनोहर को जब दरवाजा मिला तो उसने देखा बाहर बारिश हो रही है। आसमान में जोरों शोरों से बिजली चमक रही है। पेड़ की डालियां टूटकर जमीन पर गिरी हुई हैं। उसे वो सब दृश्य देखकर डर लग गया। मनोहर ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ रहूंगा तो ये कुत्ते काट खाएंगे, बाहर निकलूंगा तो वज्रपात होने का डर है, करूं तो क्या करूं। मनोहर ने इतना कहा ही था कि पीछे से दोनों कुत्तों की आवाज आई, यहाँ से भाग ही लेता हूँ, ऊपर वाला रहम करेगा। इतना कहकर मनोहर मूसलाधार बारिश में भाग निकला। थोड़ी दूर तक कुत्तों ने उसे दौड़ाया, पर उसकी रफ्तार ने कुत्तों को भी मात दे दी। कुत्ते वापस अपने मालिक के पास आ गए। मालिक ने दोनों को अंदर बंद किया और ट्रक की चाबी को ऊपर हवा में घुमाते हुए कहा, तुम दोनों का काम पूरा हुआ, अब मेरी बारी। इतना कहकर वो ट्रक पर चढ़ा और उसने अपने फोन से पुलिस को फोन किया। इंस्पेक्टर, आपको मनोहर नाथ के फार्म हाउस पर ब्लैक के 500 करोड़ मिल जाएंगे, आप वहां जाइए। इतना कहकर वो ट्रक को रफ्तार से चलाते हुए निकल पड़ा। वर्तमान समय, काले तालाब के पास लोगों की भीड़ है। गांव के काफी सारे मर्द तालाब को घेरे खड़े हुए हैं। गांव की औरतें पल्लू से अपना मुंह ढककर दूर खड़ी बातें कर रही हैं। गांव के मुखिया को बुलाया गया। सारे लोग उसी के इंतजार में बैठे थे। ओ, रामधर मुखिया जी आ रहे हैं, चलो 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 सब। गांव के एक आदमी ने दूर देखते हुए कहा। लोगों में एक बार फिर से हलचल मच गई। मुखिया जी तालाब के करीब आए तो उन्होंने भीड़ जुटने का कारण पूछा। तो एक सांवले से आदमी ने अपनी पगड़ी को ठीक करते हुए कहा, मुखिया जी, किसी की लाश ऊपर तालाब में तैरती हुई मिली है। क्या क्या बात कर रहे हो, तालाब में तैरती लाश? अरे भाई, कोई जल्दी से पुलिस को फोन करो। क्या पुलिस समय पर आई और क्या हुआ आगे जानेंगे मिस्टर साइको के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए पॉकेट एफएम।